आज 21वीं सदी में भारत में लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है। इसकी मैं एक झलक आपको बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर महिलाओं की जो आबादी है वो लगभग 50% है, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी नहीं है। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में यदि भागीदारी होती तो महिलाओं की एक निश्चित संख्या होती, उनका आरक्षण होता, लेकिन वो आज नहीं है। जबकि दुनिया के सभी देशों में ऐसा है। भारत के जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान हो, चीन हो और दूसरे देश हैं जो विकसित देश हैं, उन सभी में महिलाओं की भागीदारी है। यदि महिलाएं कुछ संख्या में विधानसभा लोकसभा में आई हैं तो वो अमीर महिलाएं हैं। वो अमीर जो लोग हैं उनकी बेटी हैं, बहन है, बहू है। यहाँ पर जो आम जो जन है उनकी जो महिलाओं को यहाँ कोई भागीदारी नहीं है। दूसरा, भारत के अंदर जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो घटक लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनकी जो भागीदारी यहाँ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो अच्छे जो लोग हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनको लिया नहीं जाता। ये बात तो 1932 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में जब पूना समझौता हुआ था, गांधी और अम्बेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में यरबदा जेल में जो पूना समझौता हुआ था, उसमें क्लियर हो गया था। और मान्यवर कांशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है द आरा ऑफ द स्टूजीज। तो ये सब बताते हैं कि भाई आज भारत के अंदर जो 25% जिनकी संख्या बताई जाती है, जबकि उनकी संख्या तो ज़्यादा है, तो उनके लिए भी जो सच्चे जो नेता हैं वो नहीं है। और जो जिस समाज से वो चुन के जाते हैं उनकी वो आवाज़ें नहीं उठाते हैं, वो पार्टियों के प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। तो भारत के अंदर 50% महिलाओं के लिए कोई भागीदारी नहीं है। 25% जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जिनको मूल निवासी बहुजन समाज के घटक दल कहा गया, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। इसी तरह से जो 15% जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे गरीब लोग हैं, जिनको हम जनरल कास्ट के जो लोग बताते हैं, उनके अंदर भी कोई उनकी जो गरीबों की कोई भागीदारी नहीं है। यहाँ पर 15% जो लोग हैं उनको केवल भगवान की धोख मारने के लिए और भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए रखा गया है। उनको इसलिए ऊंचा बनाया गया है ताकि उनकी बहन बेटियों को मंदिर में बुलाया जा सके और उनसे ऊंचे ऊंचे उपहार लिए जा सके, और उनको एक किस्म से समाज के अंदर भगवान देवता का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको रखा जा सके, और उनको आस्तिक बनाया गया है। उनको वैज्ञानिक सोच वाला नहीं बनने दिया गया है। तो ये जो किया गया, उनके लिए ही यहाँ पर प्रशासनिक जो आरक्षण है वो 51% किया गया। 50% के लोगों के लिए 51% आरक्षण किया गया। और अभी तो जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उसकी पार्टी ने उनको 10% आरक्षण और बढ़ा दिया। तो इस तरह से 15% लोगों के लिए यहाँ पर 61% आरक्षण दे दिया गया, जो कि यहाँ पर जगह जगह पर चैलेंज हो रहा है। लेकिन एक जाति का कोर्ट होने के कारण से, सुप्रीम कोर्ट में एक जाति विशेष ब्राह्मण जाति के लोगों का बाहुल्य होने के कारण से इस निर्णय को सही ठहरा दिया गया, जो कि सही नहीं है। और उनको ये लॉलीपॉप जो आरक्षण का इसलिए दिया गया ताकि वो भगवान देवता का प्रचार प्रसार करता रहें, और यहाँ के जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं भारत के अंदर, उनको बेवकूफ़ और उल्लू बनाए रख सकें। तो यहाँ केवल जो लुटेरे बदमाश किस्म के जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं को ही आरक्षण दिया गया है। तो भारत के अंदर इन सब चीज़ों से सिद्ध होता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भारत के अंदर लूटतंत्र है। और आज भी भारत की जो लोकसभाएं हैं वो 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पर जाना और जहां के लोगों की देखभाल करना इतना सही नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो 1971 की पॉपुलेशन से है, जबकि दुनिया के अंदर जो प्रतिनिधित्व है, जन प्रतिनिधित्व है, वो वर्तमान आबादी से है। वर्तमान आबादी यहाँ पर 2021 की होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। ये कहते हैं कि जब हम जनगणना ही नहीं कराएंगे तो हम आपको जन प्रतिनिधित्व जो है वो वर्तमान आबादी के आधार पर कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इससे सिद्ध होता है कि भारत के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है। ये सभी बुद्धिजीवियों को, सोशल मीडिया के लोगों को और यहाँ सभी जो दूसरे जो न्यूज़ चैनल हैं उन सबको ये बातें जानना ज़रूरी है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसकी गहराई में जानें और अन्य तथ्यों को जानकर लोगों को बताएं और तभी भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का संविधान बचेगा। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूं। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, बहुत सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।